Ever since BJP announced their first two lists of candidates for Bengal election 2026, there has been too many fissures out in open. Protest, outrage, and public outburst. BJP leaders have been gheraud and questioned, disappointed with ticket distribution. There has been protest demonstrations inside the BJP office in Kolkata, all before the camera. In the middle of growing unrest, a fresh controversy has now surfaced. A local BJP leader from Hooghly district, Hari Mishra, who has been associated with the party and has shared the stage with senior BJP leaders like Shubhendu Adhikari, Smriti Irani and others, is now making serious allegations against his own party leadership. Mishra, who was reportedly seeking a party ticket to contest this election but was denied, recently staged a protest outside the BJP office. That's like BJP leader inside the BJP party office and protesting against BJP leadership. His video has since gone viral across social media platforms. শুভেন্দু অধিকারী থেকে বেশি আমি কট্টর। শুভেন্দু অধিকারী বড় মাপের নেতা, তাই এসে গেছেন ওনার। আজকে আমি এখানে বাধ্য, কিন্তু এই চোর চিটিংবাজ কোটি কোটি টাকার খাওয়ার এই সব টাকাই বিক্রি হচ্ছে। He now claims that party tickets were sold for money, a very serious allegation, and he has leveled these allegations against top BJP leadership, including Sunil Bansal, State President Shamik Bhattacharya, and leader of opposition Shubhendu Adhikari, amongst others. चपदानी में पांव रखा और कॉन्फिडेंस से टिकट ले लिया, कैसे ले लिया? 100% पैसे का हुआ। और जिम्मेदार सुनील बंसल, जिम्मेदार भूपेंद्र यादव, समीक भट्टाचार्य जिम्मेदार है, सुकांतो मजूमदार जिम्मेदार है। We spoke to Hari Mishra at his office in Hooghly to understand the basis of these allegations and what led him to speak out. Also, speak out like this. हरी मिश्रा जी, आपके पीछे वाला जो दीवार है, इतने सारे फोटो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहला फोटो है जो मेरा नजर गया, वो है आपका शुभेंदु अधिकारी के साथ। आप आज उन्हीं का नाम लिए, क्या हो गया, मसला क्या है? देखिए, मुझे कोई भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जितने भी लीडर हैं, मैं किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और मैं शुभेंदु अधिकारी जी का काफी सम्मान करता हूँ, मैं समीक भट्टाचार्य का भी काफी सम्मान करता हूँ, और सुनील बंसल जी हो, चाहे अपने हमारे जो भूपेंद्र यादव जी हो, मैं सबका नाम लिया सम्मान करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ तो सिर्फ एकमात्र अमिताभ चक्रवर्ती का नहीं करता हूँ। पर आज जो मैं नाम लिया इन लोगों का कि इन लोगों ने पैसे लेके, आज मेरे जो फेसबुक लाइव में जिसके कारण आप आए कि इन लोगों ने पैसे लेके टिकट दिया, तो अगर मैं उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा तो फिर मैं किसे ठहराऊंगा? क्योंकि पूरे इस प्रोसेस में ऊपर से नीचे तक जो प्रोसेस हुआ इनके नजर में हुआ। हमारे सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, समीक भट्टाचार्य जी और शुभेंदु अधिकारी, इनके नजर में ही और इनके देख रेख में ही पूरा ये जो भी सर्वे हुआ, जो भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और सब इनका, तो मैं रिस्पॉन्सिबल किसको मानूंगा? और आज जो गुस्सा फूटा इसलिए कि देखिए, मैं 2012 से राजनीति भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैंने विश्व हिंदू परिषद किया, मैं बचपन से संघ में भी गया। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं किया, पर बचपन से मैं संघ भी किया हूँ, विश्व हिंदू परिषद भी किया हूँ। हिंदू जागरण मंच का मैं वक्ता भी रहा हूँ, और पूरे वेस्ट बंगाल में बीजेपी का एक पब्लिक स्पीकर के हिसाब से भी मैं काम किया हूँ।
आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले मैं कब से जुड़े हैं आप बीजेपी? 2012 में जुड़ा। 2012 में। और लगभग 1 डेढ़ साल पहले तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का पश्चिम बंगाल का प्रवक्ता भी मैं था, और लगभग 28-30 डिबेट में भी गया हूँ हिंदी चैनल में। वो मुझे बांग्ला में नहीं बोलते थे, कि बोल रहे थे कि उच्चारण में कोई समस्या है। तो दुख इस बात का है कि जब 2021 में सेकंड में जब रिजल्ट निकला और हम लोग करीब 200 पार का नारा लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी इस साल अब की बार 200 पार जो कहते थे, तो हम लोग जानते थे कि 200 पार आएगा, पर नहीं आया 77 सीट। और 2021 में इस चांपदानी विधानसभा में दिलीप सिंह जी खड़े हुए थे, और दिलीप सिंह जी तब भी 3 महीना पहले आए थे, और जो अभी हवा जैसा बांधा वैसे ही हवा बांध के वो टिकट ले लिए। जो भी हो, उस समय दुख हुआ कि बाहर का कोई आके ले लिया, तो हमने पूरा जी जान लगा के खटा और वो हार गए। 30,500 के आसपास कोई वोट, 30,500 वोट के आसपास वो हारे आपने थे। जी जान लगा के खटा, लेकिन उसके बावजूद तो हार गए वो उस समय, हाँ। जी जान, क्योंकि उस समय देखिए, मैं पूरे बंगाल में घूमता था, भाषण देता था, पर चापदानी विधानसभा में उस हिसाब से पर्सनली मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा टारगेट वैसा नहीं था। जहां बुलाया जाता था, जो जिम्मेदारी दी जाती थी, मैं करता था। और जिस दिन 2 मई का ये घटना हुआ, उस दिन से मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर हो गया, और मैं उसी दिन से कोन्नगर, बैद्योबाटी, चापदानी में जहां जहां अत्याचार हुआ, जहां कोई हमला हुआ, मैं अपनी औकात से मैं गया, सबसे मिला, और उस दिन से लेके आज के दिन तक मैं 24/7 मैं कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ा। रोड, रास्ता, नाला, स्कूल, कॉलेज, शमशान घाट लेके मेरे एक वीडियो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ व्यूज गया है। सभी जानते हैं, ये बात अस्वीकार तृणमूल भी नहीं कर सकता, हमारे दल का भी नहीं कर सकता। और पश्चिम बंगाल में जितने बड़े बड़े नेता हैं, मैं सबके साथ 10, 15, 20 सभाएं मैं स्टेज पे किया हूँ। समीक भट्टाचार्य के साथ जितना भी कम होगा 15-20 स्टेज प्रोग्राम किया हूँ। शुभेंदु दा के साथ भी मैं 7-8 स्टेज किया हूँ। सुकांतु दा के साथ, मैं सबके साथ किया हूँ। तो बात यह है कि ये सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना मिट्टी से खटा हूं, और उसके बावजूद ये जो सर्वे का एक जो नाटक हुआ कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो कैलाश विजयवर्गीय 2021 में खराब करके गए, सभी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सभी बोलते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय खराब किए थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं किए, पैसा लेके, सेटिंग लेके, बहुत कुछ बात है। तो हम लोग को लगा कि इस बार जो सुनील बंसल जी आए, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को वहां के सीएम बना दिया, ऐसा अफवाह है कि सच है मुझे नहीं पता, पर मेरे कानों में भी आया है कि वो बहुत अच्छा सांगठनिक लोग हैं। वो उस समय वहां के संगठन महामंत्री शायद थे, और उन्होंने जितवाया, ये किया बहुत। तो जब सुनील बंसल जी आए तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को पावर में लाए, और हमारे पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी बने, मंगल पांडे जी प्रभारी बने। तो बड़ा खुशी हुआ कि ऐसे लोग आए, तो 100% इस बार सब कुछ सही होगा। तो मैं और जी जान से लग गया। मेरे ऐसा एक साधारण कार्यकर्ता, मैंने एम्बुलेंस तक निकाला और अपने विधानसभा में डोनेट किया, नया एम्बुलेंस निकाल के डोनेट किया। तो मैं इतना काम जो आपके चैनल के मार्फत में अपनी बड़प्पन नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि अरे मुझे मत दो, ठीक है, तो मेरे साथ और 2-3 कार्यकर्ता है, 3 कार्यकर्ता है, जो इसी विधानसभा के हैं, जिनको हम 5 साल से देख रहे हैं, कम या ज्यादा हम देख रहे हैं। तो उन कार्यकर्ता को भी नजरअंदाज करके एक आदमी जो हारने के बाद 4 साल 7 महीना पांव तक नहीं रखा इस विधानसभा में, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से एक हवा उठा हुआ है कि पूरा तृणमूल से सेटिंग होके वो आदमी यहाँ राजनीति कर रहा है, उस आदमी को टिकट दिया गया। इस गुस्से को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और 2 दिन पहले, 2-3 जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, उस दिन मुझे एक रात पहले ही पता चल गया। 1:14 पे मेरे एक मित्र ने फोन किया कि हरी, रिपीट हो गया तुम्हारा टिकट। तो मैं गुस्से में सुबह फेसबुक पे एक लिख दिया, रिपीट हो गया तुम्हारा टिकट? मतलब तुम्हारे विधानसभा में जो कैंडिडेट 2021 में थे वो रिपीट हो गए। अच्छा, मतलब वो फिर से हो गया। मुझे रात को 1:14 मुझे एक जन बोला। अच्छा, ठीक है, नाम अनाउंस होने की एक रात पहले, जैसे हाँ, एक रात पहले, रात को 1:14 पे मुझे एक फ्रेंड ने, नाम नहीं उनका लूंगा, वो मुझे बता दिए। वो कलकत्ता से है, वो दिल्ली से है, बंगाल से या दिल्ली? बंगाल से है, पर दिल्ली में उनका काफी अच्छा है, किसी अच्छा, जो भी वो बता दिए। अच्छा, तो मैं सुबह ही टिकट डिक्लेयर से 4-5 घंटा पहले की, एक दिन पहले ना शायद, एक दिन पहले मैंने फेसबुक पे ये लिख दिया कि जिस राजनीतिक दल को मैं अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करता था, उस भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा। आवेग में आके, गुस्सा में, दुख हुआ कि अरे मुझे ना दो, कोई भी जो योग्य है, जो कम से कम 5 साल जिसको हम लोग देखे हैं माटी में, हाँ मेरे जैसा तो नहीं खटा कोई, कम भी खटा, सेकंड थर्ड में भी, उनको देना चाहिए ना। हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाले लोग को दिया, मैं आवेग में लिख दिया। पर ये 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगा कि कुछ असर पड़ेगा, कुछ लोग करेंगे, चेंज करके दूसरे किसी को भी देंगे, किसी को XYZ को। ऐसा नहीं हुआ। तो आज मैं गया वहां जाके, मैं किसी से मिलने की कोशिश भी नहीं किया, हकीकत बोल रहा हूँ। मैं वहाँ समीक दा यहाँ किसी से मिलने का, क्योंकि मिलने का मतलब वो जो ब्रेन वॉश करते, और देख रहे कि बहुत से नेता मुझे बोले, हरी अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, तुम तो अभी 2-3 हजार साल जियोगे, देख रही है, तुम तो बच्चे हो, अभी 2-3 हजार साल जियोगे, तुम 2-3 हजार साल अभी राजनीति करने का है। मतलब समझ रहे बात कि अभी तुम्हारा उम्र बहुत है, जो भी है, सरकास्टिक ही मैं बोल रहा हूँ। कितना है उम्र आपका? मेरा 39। ठीक है, तो बोले कि अभी तुम्हारा 39, कितना उम्र हुआ? बोले 39। बोला अभी तो बहुत एज है, छोड़ दो ना, अभी दल के प्रति ईमानदार रहो। तो क्या हिंदुत्व का ठेका सिर्फ हमने ही लिया है?
पश्चिम बंगाल को बचाने का ठेका हम ही लिए हैं। कोई आके टिकट पैसे देके खरीद लेगा और खुलेआम 56 इंच का सीना करके कोई बोलता है कि हम टिकट ले लेंगे 5 महीना पहले। मैं सैल्यूट करता हूं दिलीप सिंह को जो टिकट पाया, कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल को सैल्यूट करता हूं कि कॉन्फिडेंस से बोला कि टिकट ले लूंगा और बिना सर्वे का टिकट लेके चला आया। सैल्यूट करना चाहता हूं मैं। कब बोला ये जब से आया तब से, और मैं नहीं, मेरे कितने कार्यकर्ता ही ये बात बोलेंगे। आज यहाँ विश्वनाथ बनर्जी है, विपुल है, जादव करार क्या है। बोले वो पहले ही बोले थे कि हम टिकट पैसे से ले लेंगे। दिलीप टिकट सिंह ने बोला? बोला है, बहुत बार बोला है, और बहुत से लोग बोल देंगे आपको। ये सर्वे जब हुआ, सर्वे तो 5 महीने पहले ही हुआ था। हाँ, चल रहा है। तो जिस दिन से सर्वे हुआ तब से उतर गया वो। अच्छा, तो मैंने बोला तो 4 सर्वे साल में क्या रिपोर्ट आया आप लोग के मैं क्षेत्र सब में? जगह आगे था, और यहाँ उल्टा हो गया, दिलीप सिंह को मिल गया। तो आज गया वहां जाकर मैंने क्लियर नाम लेके मैं बोला कि यहाँ पूरा पैसों का खेल हो रहा है। आपको एकदम। क्यों लगता है पैसों का खेल हुआ है? क्योंकि वो कहीं सर्वे में नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, पब्लिक डिमांड नहीं है। 4 साल 7 महीना नहीं है, नॉर्मल, ठीक है, चलिए मैं सर्वे नहीं, जो आदमी 4 साल 7 महीना नहीं है, यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं, अभी घूम रहा है उसके साथ 3 आदमी नहीं है, घूम रहा है, कोई उसके संग में नहीं है, तो नॉर्मली समझ में आता है कि वो आदमी को कोई पसंद नहीं करता। और हारने के बाद वो 4 साल 7 महीना किसी का खोज तक नहीं लिया, तो उस आदमी को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आज राज्य में गया, राज्य में जाके सुनील बंसल, 100% पैसे का खेल हुआ है, कौन किया नहीं पता, पर रिस्पॉन्सिबल मैं 4 को छोड़ के क्यों लूंगा, स्टेट प्रेसिडेंट को लेना पड़ेगा जिम्मेदारी। तो ये कल्चर है क्या, पैसों से टिकट मिलता है? आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय जब 2021 में टिकट बांटे तब भी ऐसा पैसा का खेल हुआ। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर का हाँ। 24 घंटा आगे ज्वाइन किया और सिंगूर का टिकट मिल गया, हम लोग सिंगूर हार गए। पौर्णा मित्रो बड़ा नगर में टिकट मिल गया, एक एक्ट्रेस जिसको बोलना चालना कुछ नहीं आता, टिकट मिल गया। तो क्या लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठा के पश्चिम बंगाल के माटी पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ाई किया, लड़ा, केस खाया, मार खाया, बलात्कार हुआ, उसके बावजूद आप 24 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 3 महीना पहले कोई ज्वाइन करता है और आप टिकट दे दोगे, तो ये कैसे हो गया? निश्चित रूप से पैसे से नहीं हुआ तो सोर्स से हुआ, सोर्स से नहीं हुआ तो कोई दूसरा कोई लाभ हुआ होगा, कुछ लेन देन हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, तभी तो आप टिकट दे रहे। नहीं तो जो माटी पे जो कार्यकर्ता खट रहा है, जो माटी पे अपने अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा के अपने परिवार, घर परिवार, नौकरी चाकरी छोड़ के जो कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, तो उसको टिकट ना दे के आप दूसरे को दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो हम तो निश्चित रूप से पैसे से, बिना स्वार्थ का तो कुछ होता नहीं है। क्यों दिलीप सिंह को मिलेगा? 4 साल 7 महीना के बाद उन्होंने चपदानी में पांव रखा और कॉन्फिडेंस से टिकट ले लिया। कैसे ले लिया? 100% पैसे का हुआ। और जिम्मेदार सुनील बंसल, जिम्मेदार भूपेंद्र यादव, समीक भट्टाचार्य जिम्मेदार है, सुकांतो मजूमदार जिम्मेदार है, शुभेंदु अधिकारी जिम्मेदार है। मैं पक्का इन्हीं लोगों को, क्योंकि ये तो सर्वोच्च नेतृत्व है ना हमारे पश्चिम बंगाल का, इनको देख के तो बहुत से कार्यकर्ता मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं इनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। आज मैं किसी के पास नहीं गया, मेरा काम था कि मीडिया के सामने अपनी बात को लाने के लिए, और आज मेरे फेसबुक पे देखिए करीब 3000 लाइक हो गया और नाना करके 700-800 लोगों ने कमेंट किया। 700 में 99% कमेंट मेरे समर्थन में, और ज्यादा लोग बोले कि दादा कुर्निश জানাই, দাদা স্যালুট করছি আপনাকে, আপনি যা সাহস দেখিয়েছেন আমরা পারলাম না, আপনাকে স্যালুট করি। অনেক জন সেই ওখানে কমেন্টসে আমি দেখলাম, সবাই আমার সমর্থনে আছে, সবাই আমাকে সাপোর্ট করছে, বলছে দাদা আপনি এগিয়ে যান, আমরা সঙ্গে আছি। অনেক জনের মনের দুঃখ আজকে আমি প্রকাশ করেছি, আর মানুষ আমার সাথে আছে, আর এটা পরিষ্কার আপনার চ্যানেল মারফত। আমি বিজেপি ছিলাম, বিজেপি আছি, বিজেপি থাকবো, কারোর বাবার দল না। নরেন্দ্র মোদীকে প্রাণ থেকেও বেশি ভালোবাসি, ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রাণ থেকেও ভালোবাসি, বিজেপি ছিলাম, বিজেপি আছি, আর মরার পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি করব। কিন্তু যদি এই 187 চাপদানি এই দিলীপ সিংকে না চেঞ্জ করা হয়, নির্দলও যদি আমার পুরো চাপদানির লোকেরা যদি তৈরি থাকে আমাকে বলে, আমি নির্দল যদি আমাকে লোকেরা বলে দাদা নির্দল লড়ো, তো নির্দল লড়বো। আর নির্দল লড়ার পরে আমি তো জেতার জন্য লড়বো আর জিতবো। আমার যা চান্স আছে কি চাপদানির মানুষ আমাকে ভোট দেবে, আমি জিতবো। আর তারপরে আবার যদি জিতে যাই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দেবো, আর যদি হেরে যাই তা সত্ত্বেও জুন মাস থেকে বিজেপির পতাকা নিয়ে আবার রাস্তায় নামবো। পথ চাই না, বিজেপির পতাকা নিয়ে রাস্তায় নামবো আর বিজেপি জিন্দাবাদ বলবো। আমাকে পথ চাই না, আমি কারণ এই পুরো অঞ্চলটাতে প্রচার করেছি, লড়াই করেছি, লোক আমায় সম্মান করে, আর যদি কোনো ইস্যু হয় লোক আমার কাছে আসে, তো আমি বিশ্বাস ভরসা আমি করি, লোক আমার উপর ভরসা করে। अब सर आप जो बार बार बोल रहे हैं कि ये दिलीप सिंह ने पैसा दे के टिकट लिया होगा, ये आपका शक है? तो देखिए, अब एक बात बताइए, शक नहीं, अगर हम आपको बोलेंगे कि मैं बाप हूं, ठीक है, मेरे बेटे का अगर बच्चा हुआ, ठीक है, तो मैं इसमें कोई संदेह है कि बिना सेक्स के बच्चा हो सकता है? अगर मेरा बेटा मेरे बेटे का बेटा हुआ तो ये तो नॉर्मल है कि भाई वो सेक्स किया तभी तो बच्चा हुआ, बिना सेक्स के तो बच्चा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आप देखोगे उसको, प्रमाण दे सकते हो, कोई वीडियो, कोई तो ऐसा तो नहीं कोई सेक्स करेगा तो वीडियो बनाएगा। अगर मेरा बच्चा हुआ, मेरा बेटे का जन्म हुआ, तो बिना सेक्स के तो मेरा बेटे का जन्म नहीं हुआ ना, तो कोई प्रमाण वीडियो बनाएगा उसके लिए? तो भाई ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है। तो वैसा ही चीज है ये, जो आदमी कहीं सर्वे में नहीं, 4 साल 7 महीना, तो कैसे सर्वे में आ गया? अगर वो बोलते हैं कि सर्वे में नाम आया तो कैसे आ गया? जो आदमी 4 साल 7 महीने 5 महीना में, कोई विधानसभा का लोग किसी के ऊपर भरोसा करेगा? नहीं करेगा। जो कभी लड़ाई में नहीं है, कभी एक प्रतिवाद नहीं किया, एक इशू नहीं उठाया, उसका हो सकता है? नहीं हो सकता है।
ये बात भी तो सच है ना, जैसे हमें मालूम है कि पूरब से सूरज उगता है, तो इसीलिए हर सुबह हम लोग उठ के पूरब की तरफ ही देखते हैं। ये हमारा स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव से हम लोग को वो यकीन भी मिल जाता है कि चलो उधर ही से उठेगा। तो आपके पार्टी में ऐसा कोई स्वभाव था जिससे आपका ये यकीन इतना मजबूत हो रहा है? हाँ, एक मैं तो बता, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य हो गया, हमारे यहाँ का हो गया अपना पार्नो मित्र का हो गया, स्वपन दास गुप्ता तड़केश्वर में आ यानी गए। आप कह तो रहे ये सब चीज इतना राजीव बंदोपाध्याय हो गए, तो ये सब घटनाएं तो हम देख रहे थे, एक नहीं कितने घटनाएं ऐसे हैं। राजनीति में जो चीज बहुत सारे लोगों की शक है कि पैसों से टिकट खरीदा जा सकता है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में वो बंगाल में सच हुआ है, हकीकत है। हाँ, एकदम ये एकदम 100%, और इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय बर्बाद करके गए, इस बार मेरे को अगर प्रमाण पूछेंगे, प्रमाण मेरे पास नहीं है, पर मैं जिम्मेदार ये 4 लोगों को ठहराऊंगा और किसी को नहीं। अगर मेरे से कोई वो पूछेंगे कि कोई इसका वो है, एविडेंस है, ये 4 हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, सुनील बंसल जी है, भूपेंद्र यादव जी है, सुकांतो मजूमदार होंगे, अमिताभ चक्रवर्ती है, शुभेंदु अधिकारी है। ये जो 4-5-6 लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे टॉप जो हाई कमांड है, इनको छोड़ के मैं दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा। यही तो लोग हैं जो बार बार बोल रहे हो तृणमूल को हराना चाहते हैं, बीजेपी का सरकार बनाना चाहती है बंगाल में, और आप कह रहे हैं कि ये लोग पैसा लेके खुद बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आपको समझना पड़ेगा ना, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ये आपको, मेरे जैसा लड़का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने केसेस खाए, मार खाने के लिए तैयार है, वो लड़का जाके आज स्टेट ऑफिस में चिल्ला चिल्ली किया, तो समझ लीजिए आप ना, समझ लीजिए मेरे ही जैसा लड़का। आपको डर नहीं लगा? पार्टी मेरे ऑफिस में चले गए, सॉल्ट लेक ऑफिस में, दफ्तर में चले गए, आप जब चिल्ला रहे थे आपके बगल से लॉकेट चैटर्जी को खुद क्रॉस करके गई, तो आई एम श्योर अभी बीजेपी के लीडरशिप को मालूम तो पड़ ही चुका होगा, तो आपको ये डर नहीं लगा कि आप जा रहे हैं पार्टी के हेड ऑफिस में जाके? जो मैंने आज काम किया, मेरे जगह पे अगर कोई मेहनत नहीं करता तो किसी की औकात नहीं थी कि जाके चिल्ला लेगा। जो हकीकत में जो सच ना हो, जो मेहनत नहीं, जैसे मैंने 14 साल मेहनत किया, पश्चिम बंगाल का हर एक कार्यकर्ता लगभग जो सोशल मीडिया में है वो मुझे जानता है। मुझे घमंड है अपने मेहनत पे, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, आंख से आंख मिला के। तो मैं ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, गलत काम नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के वजूद की रक्षा अब तक मैंने ईमानदारी से किया, इसलिए 56 इंच का सीना लेके मैं वहां प्रतिवाद किया। कोई दलाल, कोई गलत आदमी की औकात नहीं है कि स्टेट ऑफिस में ऐसे जाके बोल दे। दूसरा कोई रहता तो अभी बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गले में हाथ देके धक्का मार के फेंक देते। और मेरे उसमें देखिए सोशल मीडिया में आप तो निश्चित रूप से आप जब आए हुए खोज करके मेरा नंबर लिए, तो मेरा सोशल मीडिया में देखिए कितना 99% कमेंट मेरे समर्थन में है। क्यों? क्योंकि बंगाल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हरि मिश्रा दिलो जान से करता है, पागल है, हिंदुत्व कट्टरवादी चिंता धारा लेके वो राजनीति करता है। ये लोग हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहा है। अब ये तो आप देखिए ना, मैं तो जितना कुछ बोल दिया, अब आपको तलाशना है ना, तो आप तो लिखे हुए तो ट्रूथ लिखा हुआ आपके इसमें, तो अब ये आपका पूरा जिम्मा है, जो मैंने उठा दिया। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लोग हैं, आपने 4 लोगों का नाम लिया। 4 नहीं तो मैं सबको, मैं शुभेंदु अधिकारी को भी बोल रहा हूँ, मैं सुकांतो मजूमदार को बोल रहा हूँ, मैं मंगल पांडे को भी बोल रहा हूँ, 7 आदमी ले लीजिए। तो अच्छा, 7, क्योंकि ये नेतृत्व है, टिकट यही डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब इसको लोग थोड़ी, मैं थोड़ी मंडल प्रेसिडेंट को बोलूंगा। अच्छा। ये 7 आदमी, मैं मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र प्रमुख, इंचार्ज लीडर को थोड़ी बोलूंगा। ये 7 बड़े शीर्ष नेतृत्व है, जिनको देख के पश्चिम बंगाल में हम लोग झंडा उठाते हैं। कितने कार्यकर्ता अपने अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इन सब नेताओं को देख के, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ने, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिनको जिम्मेदारी दिया, तो मैं इनको ही ना पकड़ूंगा, गलत होगा तो मैं क्यों? तो मैं नाम लिया क्लियर किसी की। आपने कभी चिट्ठी नहीं लिखा अमित शाह जी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी में ये बंगाल में ये गलत हो रहा है, ऐसा आपको शक है, आपने ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? 2021 में मैं पहुंचाया था, मुझे रिपोर्ट कुछ मिला नहीं है। किसको लिखे थे? अमित शाह जी को मैंने लिखा था अपने मेल से, मुझे याद नहीं। व्यक्तिगत स्तर से आपने अपने, शायद मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं, शायद मैंने लिखा है 2021 की बात, मुझे याद है, शायद मैंने लिखा है। और अभी जो 144 जो पहले में निकला था, तो मैं देखा कि लगभग ठीक ही निकला है, तो मुझे लगा कि मैं 100% हूँ। और सबसे खराब क्या लगा, तपन कुमार दास एक दिल्ली से आदमी आया और इन सभी लोग के सामने बोल के गया कि हरि मिश्रा जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्या मैं बीजेपी एनालिसिस हेड हूँ, आप लड़ रहे हो चुनाव, 100% चुनाव लड़ रहे हैं। ये कब बोला आपको? 9 तारीख को, ये लास्ट, ये 9 मार्च को, इसी 9 तारीख को, यस 9 मार्च को वो आए थे, लगभग 6:30 पौने 7 बजे। और वो इधर आए थे मेरे इसी फ्लैट में, अंदर में सभी लड़के सब थे ना। वो आके बोले हरे कृष्ण हरे हरे, चपदानी में हरि मिश्रा घरे घरे, बोल के चले गए। मैं अपने गांव में माँ को, भाई को, सबको मैं बोल दिया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और उसके बाद वो आदमी अब परसों से फोन नहीं उठा रहा है। तपन कुमार दास नाम है, तपन कुमार दास। अब बताइए, इतना बड़ा गंदगी ये लोग कर रहे हैं, तो बर्दाश्त कितना हद तक? आप अगर ईमानदार है, जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे, यानी आप कह रहे वो बेईमान है। मैं बेईमान बिल्कुल नहीं बोला, वो ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, वो ईमानदार नहीं। नहीं, आप मेरी बात को घुमा रहे, बिल्कुल मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि पूर्ण रूप से पैसे देके ये खेल हो रहा, और इसका जिम्मेदारी पूरा सुनील बंसल जी को, इसका जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव जी को, इसका जिम्मेदारी समीक भट्टाचार्य का, इसका जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजूमदार, अमिताभ चक्रवर्ती को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व, हम जाएंगे कहाँ? नरेंद्र मोदी जी के पास तो नहीं जाएंगे, पूरे दुनिया का चिंता उनके पास है।
पूरा दुनिया वो चला रहे, पूरे भारत नेतृत्व दे रहा पूरे वर्ल्ड को। तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी के पास थोड़ी जाऊंगा, जिनको ये जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हाई कमांड है, जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की जिम्मेदारी, जिनको प्रभारी बनाया गया, जिनको राज्य सभापति बनाया गया, जिनको संगठन महामंत्री बनाया गया, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये गंदगी हुआ क्यों हुआ, और अगर सर्वे से हुआ तो दुनिया की कोई ताकत ये दिलीप सिंह जैसे एक वाहियात लोग को नहीं दे सकता। अगर पैसे लेके टिकट नहीं दिया गया ये इनको, तो क्यों दिया गया? सिंपल बात है। संजय सिंह, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मिलने से हमेशा प्रणाम नमस्ते करता हूं, पर वो उत्तर हावड़ा की नहीं, दक्षिण हावड़ा की क्या कौन से सीट पे वो एक बार दो बार हारे हैं, उसके बाद वो बाली में आ गए। इसका मतलब एक ही आदमी, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, थोड़ा ऊपर पूछे, कितनी बार इलेक्शन हारने के बाद आप टिकट देंगे? हमारे श्रीरामपुर विधानसभा में 2021 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कबीर शंकर बोस इलेक्शन हारे, फिर उसको 2024 में लोकसभा दे दिया गया। चलो ठीक है, दे दिया गया, हमने बहुत मेहनत किया, पसंद नहीं थे पर हमने लड़ा। फिर उसके बाद दिलीप सिंह 2021 में हारे, इनको दे दिया गया 2026 में, चलो ये भी हुआ। उसके बाद देखिए संजय सिंह का मैंने बताया, वो 2 बार इलेक्शन हारे, उनको बाली में दे दिया गया, अजीब हाल है। प्रियंका तिब्रवाल एंटाली हारी, एंटाली में दे दिया गया, वहां सूरज सिंह को देना चाहिए था। सूरज सिंह जो भी हो मैं नहीं जानता, और भी लोग हो सकते हैं, सुदीप है, सूरज है, बहुत से लोग, दे दिया जाता। संटू पान को तारकेश्वर, नो डाउट संटू मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत बार मेरी बात होती है, अच्छा जर्नलिस्ट था, सब कुछ है, रिपोर्टर अच्छा था, पर संटू पान को वहां दे दिया गया। क्या वहां कोई मेहनत करने वाला संगठन का नहीं था, जो 5 साल से कंटिन्यू खट रहे, जो रात को 12, मैं ऐसे कार्यकर्ता जानता हूं जो 5 साल से वहां लगातार रात को 12 बजे 1 बजे अगर तृणमूल के साथ कोई मुठभेड़ होता था, मारपीट या झगड़ा या कोई उल्टा केस देते, तो वो लोग थाने में जाके उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए, उस संगठन के लोगों के लिए वो खड़े होते थे। ऐसे मैं 3-4 लोगों को जानता था, उनको दरकिनार करके आपने टिकट दे दिया। सर आप पार्टी के लिए जी जान देने के लिए तैयार है, हमेशा रहूंगा। आज आपने जो किया उससे आपको लगता है कि पार्टी का जो छवि है उसको ठेस पहुंचा? बिल्कुल नहीं, पार्टी मेरे पे घमंड करेगा। 5-6 लोग जिसका नाम लिया, अगर कोई दल को पसंद नहीं करता वो मुझसे दुश्मनी लेंगे, जो दल को पसंद करते मुझे सैल्यूट करेंगे। हो सकता है 2 दिन 4 दिन 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल के लिए मुझे सस्पेंड करेंगे, फिर पूरे सम्मान के साथ लाएंगे, पर सस्पेंड भी करेंगे तो उनके दहशत होगा, मन में डर होगा। क्यों? क्योंकि कभी नहीं किया, अभी नहीं किया, और मेरे ख्याल से सस्पेंड करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और अगर सस्पेंड भी करेंगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, पब्लिक, बंगाल की पब्लिक उनको जवाब देगी। तपन जी जिनका आपने जिक्र किया, जो आए थे, वो कौन सा डिपार्टमेंट से? पता नहीं मुझे, पूरा नाम क्या बताया? तपन कुमार दास उन्होंने बताया था मुझे। तपन कुमार दास, वो बंगाली थे? ये भी नहीं बता रहे थे कि उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के हैं, हाँ। अच्छा। और वो केंद्र सरकार के साथ पता नहीं, कुछ नहीं वो बता रहे थे, कोई बीजेपी के एनालिसिस, कोई एजेंसी के थे, वो किसी एजेंसी के थे, किसी का नाम नहीं लिया, बोले हम बीजेपी से आए हैं। बीजेपी मतलब मेरे को कोई भेजा, पर कौन भेजा वो कुछ नहीं बताया। आपका नंबर मिला है, आप थोड़ा बैनर छपवाइए, परिवर्तन यात्रा का मैं प्रमुख था जिले का, बोले बैनर छपाइए, गेट बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए, इतना कुछ बोल के, तो मुझे लगा कंफर्म हो गया मेरा निश्चित रूप से, भाई जब आए हैं। और हाँ, एक चीज है, वो मुझसे 1 पैसा नहीं मांगा, वो अगला मुझे 1 पैसा नहीं मांगा, मेरे को कोई मतलब कुछ गलत बोला भी नहीं। हाँ, हर चीज सही बोला कि हरि मिश्रा जी अपना नाम का प्रचार कीजिए, पेपर में अपना बैनर छपाइए, छोटा छोटा टेम्पलेट लेके न्यूज़पेपर में देके हर घर में पहचान बनाइए। खर्चा कौन करेगा? मुझे ही करने के लिए बोला गया, मैं किया भी, मुझे ही करने के लिए किया, और आपने किया भी? और मैंने किया भी, क्योंकि वो बोल दिए कि आप कंफर्म हो गए। तो दुख इस चीज का है ना, हालांकि वो मुझसे पैसा नहीं मांगे, मेरे से कुछ भी गलत उन्होंने आपसे कभी किसी ने इशारों में भी ये बोला कि आप अगर पैसा कुछ खर्चा पानी दे पाए तो? ना 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 नहीं। क्यों? क्योंकि जानते पार्टी में किसके साथ आपका ज्यादा? मेरा लगभग सबसे बात होता है, लगभग सबसे। लास्ट आप शुभेंदु अधिकारी से कब बात किए? शुभेंदु अधिकारी से हो गया 20-25 दिन हो गया मेरे सबसे बात। श्रमिक भट्टाचार्य से? उनसे भी बात हो गया 10-12 डायरेक्ट फोन में बात होता नहीं, है? सामना सामनी बात हुआ। सामने सामने बात हुआ। तो जब आप बात किए तब आपने ये इच्छा प्रकट किया कि एकदम बढ़िया से बढ़िया जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं, हाँ देखची सर्वे কথা বলবে। আর শুভেন্দু অধিকারী? हाँ, वो भी बोले कि हरी सर्वे যদি হয় तो ठीक আছে, यही चीज है। तो बात यही है ना कि सर्वे अगर हो रहा है तो सर्वे का मतलब क्या है? तब झूठ का ना, बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर्वे पूरा घोटाला, एकदम घोटाला, 100% घोटाला। नहीं तो संतू पान कहां से आ जाएगा? हाँ, नहीं तो संजय सिंह बाली में कैसे आ जाएंगे? बाली में कैसे आ जाएंगे? नॉर्मल सी बात है। अगर सर्वे होता है तो जगदल में प्रियांगू पांडे का नाम तो मुझे पता होना चाहिए, आता तो नॉर्मल सी बात है। कैसे हो गया ये सब चीज? आज अभी उत्तरपाड़ा का डिक्लेयर नहीं हुआ, उत्तरपाड़ा में देखिए समझ में ना, वहां प्रणय रॉय जो ऑफिस सेक्रेटरी है उनका नाम आना चाहिए, देखिए वहां किसी दूसरे का नाम आ जाएगा। अजीबोगरीब है। पूरा देश में नागरिकता का सर्वे चल रहा है और आप कह रहे हैं आपका पार्टी का खुद का सर्वे में घोटाला। अब क्या बोलूं, ये I'm sorry, मुझे थोड़ा हंसी आ गई। नहीं, आना चाहिए, हंसी आना चाहिए। हंसेंगे नहीं तो लोग को समझ में कैसे आएगी? जो शीर्ष नेतृत्व है उनको तो समझ में आना चाहिए ना कि कोई हमारे दल के ये झूठ मूठ का जो सर्जय होगा उसको देख के लोग हंस रहे हैं, तो उनको भी तो शर्म आनी चाहिए ना। जो ये आप आखिर में ये जानना चाहेंगे सर, ये पूरा बंगाल को बोला जा रहा है, बंगाल क्यों पूरा देश में बोला जा रहा है कि सबसे साफ सुथरा पार्टी है बीजेपी, और लोगों को भरोसा करना चाहिए, तृणमूल का दुर्नीति हो या फिर आम आदमी पार्टी का करप्शन हो,
सबको मारने के लिए एकमात्र उपाय है एकदम बीजेपी। 100%। और आप आज कह रहे हैं कि आपके पार्टी में ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही करप्शन है। 100% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलत हुआ है, पर एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दल जैसे भारत को दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देश बना के उभरा है, वही ये एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलत हुआ और इसी गलती के कारण 2021 में हम पावर में नहीं आए थे। तो हम तो कार्यकर्ता है, हम लोग तो आवाज उठाएंगे, गलत होगा तो आवाज उठाएंगे। यानी और अगर ऊपर नहीं में उठाते ना, ऊपर में साफ है, नीचे में गंदगी है। कुछ तो है इसमें इन्वॉल्व। कौन है? कोई एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकता है, 3 आदमी, कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं जो शीर्ष नेतृत्व है मैं उन्हीं को ना, अगर कुछ भी होता है, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अगर जिले में कुछ भी गलत होता है तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोलूंगा ना कि सर उस मंडल में ऐसा गलत हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी है, आप क्यों नहीं देख रहे? तो 100% में ये जो 7 लोगों का नाम लिया, जैसे सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव जी, मंगल पांडे जी, स्टेट प्रेसिडेंट समीक दाहो, शुभेंदु दाहो एलओपी, चाहे हमारा अमिताभ चक्रवर्ती हो, सतीश धवन जी हो, तो इन लोगों का नाम मैं लूंगा क्योंकि नेतृत्व में ये है। मैं कहां जाके पूछूं? ऐसा तो नहीं कि मैं ममता बंदोपाध्याय के पास पूछूंगा, वो थोड़ी हमारे दल की जो टॉप है उन्हीं से पूछूंगा ना। जिम्मेदारी बंगाल को दिया गया है, बंगाल की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी द्वारा व नितिन नवीन हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा दिया गया, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा ना। तो मैं गया। आपको लगता है कि ऐसा चलता रहा तो इस बार फिर से हार जाएगी? 100% अगर इस तरह से गलती हुआ, अगर इस तरह से जैसे टिकट हुआ, मुझे तो 5-6 पता है, पता नहीं टिकट तो बंगाल सब डिस्ट्रीब्यूट हो, 22 वही मैं बोल रहा बाकी है। हूँ, शायद 39 सॉरी शायद 39 हाँ, बाकी है। 39 तो बाकी मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे तो 6-7 का पता है कि गलत हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर गलत इधर उधर हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ गलत होगा। पर हम पूरे जी जान लगा के हम बता रहे, अगर ये वाला चेंज हुआ, अगर हमारे चापदानी विधानसभा का चेंज हो गया तो 100% भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम दिलो जान से, जिसको एक केला गांच को भी अगर खड़ा कर देगा उसके लिए प्रचार करेंगे दिलो जान से। और अगर चापदानी का ये नहीं हुआ तो मैं निर्दल, अगर चापदानी के लोग अगर चाहेंगे तभी, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं कि निर्दल लड़ूंगा, अगर चापदानी के लोग चाहेंगे तो मैं निर्दल। आप जो कहे सर, लोग इसके बाद आपके पार्टी को भरोसा कर पाएंगे सर? 100% करना होगा, कोई विकल्प नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये माँ माटी ममता बंदोपाध्याय का दल, ये नारदा शारदा त्रिफला सिंडिकेट, गायचोर, कोयलाचोर, पाथरचोर, माटीचोर, माँ बहन की इज्जत तक चोरी करते हैं, नौकरी चोरी करते हैं, बच्चों का दूध तक चोरी करते हैं और पूरा अनुप्रवेशकारी को पश्चिम बंगाल में बैठा के बसा के लगभग 3 से 4 जिलों में डेमोग्राफी चेंज करके पश्चिम बंगाल को गजवाए हिंद के रास्ते पे ले जा रहे हैं। 2-3 जिला में बांग्लादेशी कायदे के हिसाब से हिंदू बंगाली लोग का जमीन दखल किया जा रहा है। तो इस अगर सरकार को ना हटाया जाए, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ना आए तो आगामी दिन में 10-15 साल में बांग्लादेश से भी खराब परिस्थिति पश्चिम बंगाल के लगभग 23 प्रशासनिक जिला में होने वाला है। आपने जो कहा उसके बाद तो लोग कहेंगे आपका पार्टी में टिकट चोरी हो रहा है। क्या? अरे लोग कुछ भी बोले, तभी तो मैंने आवाज उठाया ना। अगर मुझे अगर दल खराब रहता ना तो मैं कंप्लीट बोलता कि मैं दल छोड़ता हूं। मैं 3 दिन पहले आवेग में गुस्सा में बोला था कि मैं दल छोड़ रहा हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हूं, अंतिम सांस तक बीजेपी करूंगा। नरेंद्र मोदी मेरे आदर्श है, भारत का संविधान नियम कानून किसी ने मानता हूं। फोन किया अभी तक आपको? हाँ, मैं बताऊंगा नहीं, मुझे 4 लोग फोन किए थे, अच्छे पद पे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, ऊपर लेवल में मुझे 4 लोग फोन उनमें किए। से किसी को टिकट मिला है क्या? मैं वो नहीं बोलूंगा, कुछ भी अच्छे पद पे हैं जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा। वो मुझे अच्छा। फोन किया, मैं बोला एकदम सर दादा क्षमा करूं, दीदी क्षमा करूं, दुल्हन को मैं बोला एकदम माफ कीजिए, मुझे फोन मत कीजिए। हरि मिश्रा जी ने आवाज उठाया। आज वो पार्टी के दफ्तर में गए। ही वेंट टू द पार्टी ऑफिस इन सॉल्ट लेक एंड ही काइंड ऑफ gave an outburst of emotion, and that outburst also in a way snowballed him to every individual's attention across Bengal, because the allegations he has made, they're very serious in nature. For example, he's saying the tickets distribution had not been fair, and they have not been fair because he fears there is a larger apprehension in him that money was possibly involved. Now, that's a damning allegation. He says he doesn't have any proof in his hand, but he fears that if there is no transaction involved, why would ineligible people be given ticket at a crucial election like this, when BJP is trying to fight the might of Mamata Banerjee and Trinamool Congress and come to power, and especially after 2021 debacle? So obviously he fears there is money involved, lot of money involved, and he has put forth several questions before the top leadership of BJP, including the president of Bengal, Shamik Bhattacharya, leader of opposition Shubhendu Adhikari, and simply asking, if there is no money involved, then why are wrong people given tickets, and that too at a crucial election like this? He doesn't fear for consequences. He doesn't fear for being reprimanded. But at the same time, he's saying that he was with BJP, is with BJP, will continue with BJP. But as far as his allegations are concerned, how much does it dent the image of BJP holistically ahead of this crucial election? Well, we have to wait and see. Along with Ronnie Shatra, this is Samal Shah for News the Truth, NTD.